अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें ये था कि मैंने आपको क्या बताया था, चैप्टर नंबर 11 मैंने आपको बताया था, पूरा समझाया था, लेकिन उसमें एक टॉपिक रह गया था आपके पास, वो था कार्नोट इंजन। तो मैं सोच रहा था कार्नोट इंजन को ज़रा मैं इसको डिटेल में बताऊँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा लेंथी टॉपिक है, उससे ज़रा से MCQs भी आपके बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा बनते हैं आपके। तो आप लोग जो है ये वीडियो को जो है देखिएगा ज़रूर, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, देखें, हीट इंजन के बारे में ज़रा सा आपको पता होना चाहिए पहले। हीट इंजन क्या करता है आपके पास, जो कि क्या करता है आपके पास, के वर्क को जो है हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो कि हीट गिवन की गई किसी भी इंजन को, वो क्या करे, वर्क करे, लेकिन पूरी की पूरी हीट को जो है चेंज ना करे वर्क में, सही है। मतलब क्या करे, कुछ ना कुछ हीट जो है लॉस करे, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसमें क्या है आपके पास, वो हीट इंजन है आपके पास, कि हीट दी और वो वर्क किया। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि जो कार आपकी होती है या आपके बाइक वगैरह होती है, वो जो उसका इंजन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो आप पेट्रोल वगैरह डालते हैं या कोई भी फ्यूल डालते हैं, ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है आपके पास, वो हीट इंजन प्रोवाइड करता है इंजन को, ठीक है, और फिर इंजन क्या करता है, अपना काम करता है, मतलब वर्क करता है। अब बात यह है कि वो इंजन गर्म क्यों होता है। गर्म वो इसलिए होता है क्योंकि वो हीट लॉस कर रहा होता है, ठीक है। हीट लॉस जो कर रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो इंजन जो है गर्म हो जाता है। मतलब क्या कर रहा है, वो हीट लॉस कर रहा है, पूरी की पूरी हीट जो है यूज़ नहीं कर रहा वर्क में। तो ये क्या आपके पास हीट इंजन है। अच्छा, अगर आपके पास क्या हो कि पूरी की पूरी हीट जो है चेंज हो जाएगी इसमें वर्क में, तो वो इंजन गर्म ही नहीं होगा आपके पास। क्लियर है बात। तो आपके पास क्या है, वो हीट इंजन है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह से दूँ, जैसे मैंने ये आपके सामने बनाया है एक, ठीक है, ये आपके पास एक तरह का हीट इंजन है। यहाँ पे क्या आपके पास ये फ्लूइड है आपके पास, ठीक है। अब ये फ्लूइड है, तो यहाँ पे क्या आपके पास एक तरह का रॉड है, और वो क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है व्हील, ठीक है। डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, परफेक्टली डायग्राम नहीं बन रही, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको। देखें, जैसे ही क्या हुआ आपके पास, ये जो फ्लूइड है, इसको बोलेंगे हम क्या, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस। तो क्या हुआ आपके पास, जैसे ही इसके मैं क्या करूँगा, हीट प्रोवाइड करूँगा, तो क्या हुआ, ये आपके पास पिस्टन मूव होगा, और पिस्टन मूव होने की वजह से क्या होगा, ये भी मूव होगा, और फिर क्या करेगा, ये वर्क करेगा, मतलब ये घुमाएगा। अच्छा, तो जो इसने वर्क दिया वो कौन सा वर्क होगा आपके पास, पॉजिटिव वर्क। और जो ये रिवर्स होगा, मतलब रिवर्स भी तो होगा ये इनर्शिया की वजह से, तो क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके पास नेगेटिव वर्क, ठीक है। एक पॉजिटिव वर्क होगा, एक नेगेटिव वर्क होगा, लेकिन नेट वर्क जो होगा ना आपके पास, यहाँ पे जो नेट वर्क होगा, नेट वर्क आपके पास पॉजिटिव ही होगा, मतलब आपको वर्क मिलेगा, सही है। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो क्या, आपके पास हीट लॉस का, कि आपने क्या किया, आपने हीट दी। हीट देने का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब, मतलब हीट एब्जॉर्ब या हीट गेन को हमेशा क्या लेंगे, Q1 लेंगे। और हीट लॉस भी हो रही है इसके अंदर, तो हीट लॉस को हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे आपके पास क्या है कि वो Q2 है, ठीक है। याद रखिएगा, जो MCQs में जो बड़ी वैल्यू होगी हीट की, उसको लेंगे आप Q1, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको क्या लेंगे आप, Q2, सही है। Q1 को हम क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं, सही है। मतलब यहाँ पे जो आपके पास कोई भी सोर्स लगा हुआ है अगर आपके पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो Q1 है। Q1 क्या है आपके पास, सोर्स, सही है। Q1 आपके पास है सोर्स, और Q2 को हम बोलते हैं सिंक, सही है। जो कोल्ड बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं सिंक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आपके पास ये Q1 Q2 हो गया, तो हीट क्या हुई यहाँ पे, लॉस हुई, मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है 100% के करीब तरीन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, क्यों नहीं है, क्योंकि हीट लॉस हो रही है, और पूरी पूरी वो हीट चेंज नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे क्या आपके पास, ये तो हीट इंजन हो गया। इसके बाद जो कार्नोट इंजन है आपके पास, कार्नोट इंजन जो है वो किस साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया, ये उन्होंने दिया हीट इंजन के प्रिंसिपल को देखते हुए, कि हमेशा ऐसा होता था कि आपके पास जो है कोई भी इंजन है वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आपके पास सैडी कार्नोट, इनको सादी कार्नोट भी बोलते हैं, लेकिन आपको नाम से नहीं, मतलब आपको नाम देखना है, सही है, आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी देखनी है। तो ये क्या आपके पास, इसको हम पढ़ रहे हैं, कार्नोट इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सैडी कार्नोट, इन साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा इंजन भी होगा कि जो क्या कर रहे हैं आपके पास, पूरी की पूरी जो है हीट इंजन, मतलब वो वर्क हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट कर दे, सही है। ऐसा इंजन भी होगा, मतलब हो सकता है, मतलब है नहीं, मतलब क्या आपके पास ये है हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली का मतलब क्या आपके पास, के इसको बोलते हैं हम ख्याली प्लॉ, सही है। लेकिन ख्याली प्लॉ नहीं है ये, हमारी तरह ख्याली प्लॉ नहीं है। उन्होंने जो है पूरी थ्योरी वगैरह पेश की इस पर, सही है, एक्सपेरिमेंट पेश किया अपना पूरा, लेकिन इंजन ऐसा बना नहीं कभी भी, कि पूरी की पूरी जो है वो
हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि वहाँ पे जो है एफिशिएंसी जो है वो 100% इसकी भी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसकी भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस होती है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी हीट जो है लॉस ना हो आपके पास, क्योंकि फ्रिक्शन का प्रोसेस, फ्रिक्शन का जो है, फ्रिक्शन को जो है फैक्टर आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है उसमें। फ्रिक्शन होगी तो हीट लॉस भी होगी आपके पास। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने जो है आपके पास कहा कि जो इंटायर जो वर्क है, जो इंटायर हीट है, इंटायर हीट इनटू वर्क। अच्छा, कौन सा वर्क? इसको वर्क को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था हीट में कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं आप? मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं वर्क। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कि वर्क करता है क्या क्या करके, पूरी की पूरी जो मैंने हीट दी उसको क्या करते हैं, वो वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग जो है कुछ अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग। ये जो है जो इंजन है ये एक साइकिल में काम करता है। अब वो कौन सी साइकिल है आपके पास, इस साइकिल का नाम रखिएगा आप लोग, मतलब नाम याद रखिएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है आपके पास? फैलना, मतलब वॉल्यूम बड़ा होना। कंप्रेशन का मतलब क्या होना? कंप्रेस, वॉल्यूम कम होना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो सिस्टम है, ये एक ही सिस्टम है, ये एक ही पिस्टन है, लेकिन इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से मैंने इसको दिखाया है। ठीक है, अब इसमें कैसे काम हो रहा होता है आप लोग देखिएगा इसको गौर से। पहले देखें ये सिस्टम किस पे रखा हुआ है, ये हॉट बॉडी पे रखा हुआ है। ठीक है, हॉट बॉडी आपके पास कौन सी बॉडी होती है जो कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफर कर सकती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। ठीक है, अभी ये हॉट बॉडी है, लेकिन हॉट बॉडी के लिए ये क्या है आपके पास? ये है कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर हो गया आपके पास। तो ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, आइसोथर्मल क्यों बोल रहे हैं इसको? आइसोथर्मल का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब एक इस हॉट बॉडी में एक मैंने अमाउंट ऑफ हीट मैंने स्टोर कर दी, जो कि इसका क्या है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर आपके पास। तो अब क्या है, ये आपके पास क्या होगा, जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो ये क्या होगा? पिस्टन ऊपर की तरफ पुश होगा। पिस्टन ऊपर की तरफ जैसे ही पुश होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होएगा। अच्छा, जैसे ही आपके पास पिस्टन जो है ऊपर की तरफ पुश होगा, तो आपके पास क्या होगा कि उसने क्या किया, वो चाहेगा कि मैं ठंडा हो जाऊँ, लेकिन ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो किस पे रखा हुआ है? हॉट बॉडी पे रखा हुआ है। दोबारा वो क्या कर लेगा, आपके पास हीट उसको दे देगा और वो दोबारा उसका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये क्या है आपके पास कि फॉर सपोज का टेम्परेचर लेगा था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसने हीट दी इसको और फिर क्या हुआ आपके पास? ये ऊपर गया, ऊपर जाके क्या हो गया? इसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब वो वॉल्यूम बढ़ गया आपके पास, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होगा, तो आपके क्या हुआ? टेम्परेचर कम हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने दोबारा क्या कर दी? इसको हीट दे दी, क्योंकि ये हॉट बॉडी पे रखा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर उसने दोबारा मेंटेन कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि आपके पास जो है, जो यहाँ पे काम हुआ है, वो आपके पास क्या हुआ है? वो आपके पास हुआ है कि ए से बी पे क्या हुआ है कि उस टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊँ, उसको पीवी डायग्राम पे बना के दिखाऊँ मैं आपको। देखिए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपके पास कि ये आपका स्लोप बन गया। ठीक है, ए से बी का, और यहाँ पे जो आपके पास क्या था? पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर क्या है? T1 है। ठीक है, जब वो बी पे आएगा तो क्या होगा आपके पास? P2, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और फिर क्या हुआ आपके पास? यहाँ पे टेम्परेचर लेकिन क्या रहा? कांस्टेंट रहा, T1 ही रहा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ यहाँ पे? ए से बी, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आपके पास कि जब ये मैंने उसको उठा के किस पर रख दिया? आप इंसुलेटर पे। इंसुलेटर पता है आप लोगों को क्या है? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, जो कि हीट को कंडक्ट ना कर सके। इंसुलेटर पे जैसे मैंने इसको रखा तो क्या हुआ आपके पास कि ये अपनी एनर्जी यूज़ करके क्या हुआ, मतलब इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो क्या करती है? पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी, लेकिन मतलब सर्टेन अमाउंट होगी बस। उसके बाद क्या होगा? ये रुक जाएगा, एक जगह रुक जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे आपके पास? वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ आपके पास? यहाँ पे ये हॉट बॉडी में नहीं रखा हुआ, तो ये हॉट बॉडी में नहीं रखा हुआ तो क्या होगा? ये आपके पास हॉट बॉडीज़ को टेम्परेचर नहीं दे सकती अब, तो क्या हुआ? इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपके पास कि टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। याद रखिएगा, बड़े टेम्परेचर क्या लेंगे हमेशा? हॉट बॉडी के टेम्परेचर को आप लेंगे T1, और जो कोल्ड बॉडी जो कम टेम्परेचर है उसको क्या लेंगे आप? T2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास कि इसका ग्राफ जो है डिक्लाइन हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ आपके पास? ये ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ? ये आपका ए बी से सी कर दिया मैंने। अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास? ये पॉइंट्स क्या होंगे? P3, V3 और T2, क्योंकि टेम्परेचर T1 से T2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ? एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
मतलब एक्सपेंड ही हो रहा है, ठीक है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्या हुआ आपके पास कि जैसे ही मैंने इसको उठा के जो है किस पे रखा, कोल्ड बॉडी पे रखा, तो अभी जो है इसका टेम्परेचर क्या है, मतलब इसके हिसाब से टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैं इस कोल्ड बॉडी पे रख दूंगा तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसका टेम्परेचर जो है आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके पास ये होगा कि यहाँ से हीट जो है ट्रेवल होगी यहाँ पे, मतलब क्या होगा आपके पास कंप्रेशन हो जाएगी यहाँ पे, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे पिस्टन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा, तो कंप्रेस हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे आपके पास, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, कोल्ड बॉडी इसको टेम्परेचर देगी तो इसको मेंटेन करके रख देगी, मतलब क्या हुआ यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, टेम्परेचर दोबारा मेंटेन करके रख देगी। वो जो टेम्परेचर पहले यहाँ से जब मैंने इसको यहाँ पे रखा तो उसका टेम्परेचर क्या था, T2 था। जब इसको मैंने यहाँ पे रखा तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स करीब आए तो टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा क्योंकि किस पे रखा हुआ है, कोल्ड बॉडी पे रखा हुआ है। तो दोबारा ये कोल्ड बॉडी अपनी हीट दे देगी इसको, टेम्परेचर दोबारा वो T2 कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, ये इसका ग्राफ यूँ बनता है, ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ, C से D आपके पास ये पॉइंट बना, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो कौन से होंगे आपके पास, P4, V4 और T2 रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है कोल्ड ही रहा आपके पास। अब क्या हुआ, मैंने इसको दोबारा उठा के इस पर रख दिया, इंसुलेटर पर रख दिया। इंसुलेटर पे जब जैसे मैंने रखा तो क्या हुआ आपके पास कि उसने अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज़ करके क्या किया, ऊपर की तरफ हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ आपके पास कि ऊपर की तरफ हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका टेम्परेचर जो है बढ़ गया, टेम्परेचर जो है बढ़ गया, तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे T2 से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो ये दोबारा आपके पास क्या हो गई, साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये आपके दोबारा साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, मतलब T2 से T1 ही आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब ये देखें पहले यहाँ पे था, दोबारा क्या हो गया, देखें यहाँ पे आ गया, मतलब एक साइकिल आपके पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वन स्ट्रोक, मतलब एक साइकिल को पूरी को बोलते हैं स्ट्रोक, वन स्ट्रोक बोलते हैं, तो ये पूरी आपके पास एक स्ट्रोक होगी, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस जो है कंप्लीट रहेगा, तो ये पिस्टन क्या होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा और आपके पास क्या होगा, वर्क आपको मिलता रहेगा, सही। तो उसकी जो है ये इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये जो है इसकी डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास हो रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, एडियाबैटिक। अच्छा, एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि हीट जो है अंदर जाए और ना इवॉल्व हो आपके पास, सही है, मतलब हीट कांस्टेंट आपके पास, मतलब चेंज ऑफ हीट जो है जीरो हो आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज ऑफ हीट जो है वो आपके पास क्या है, जीरो, क्योंकि हीट जा नहीं रही, क्योंकि इंसुलेटर पे रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या आपके पास इंटरनल एनर्जी जीरो है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी आपके पास जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो ये आपके पास क्या है, एक तरह से कार्नोट डिवीजन इस तरह वर्क करता है। अब इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपके पास होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, एफिशिएंसी को उससे डिनोट करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये आपको पता है कि हर मशीन या फिर हर इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, वर्क मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है वर्क, और आप हीट दे रहे हैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहे सिस्टम, तो क्या है Q1, तो ये क्या होगा आपके पास Q1 आ गया। तो ये इस तरह से आपका क्या होता है, एफिशिएंसी निकल सकती है। अच्छा, एफिशिएंसी हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में होती है, मतलब जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। इसका एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है आपके पास, डेरिवेशन करके आता है पूरा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अभी Q2 क्या है आपके पास, जो हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है, मतलब जो हीट कम है आपके पास वो ऊपर रखी जाएगी और जो हीट ज़्यादा है उसको नीचे रखा जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, इसमें भी आप जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। एक और फॉर्मूला ये होता है, अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो T2 अपॉन T1, ठीक है। अच्छा, अब इससे मैं ज़रा आपको एक बात बताऊँ, ये जो है ना, इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से देखें, जब आपके पास क्या बोला जाए MCQ में कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स मतलब T1, सोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स को हम बोल रहे हैं T1 का जो टेम्परेचर है क्या हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तो एफिशिएंसी भी क्या असर पड़ेगा। तो देखें T1 का टेम्परेचर क्या हो जाए, अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर जैसे ज़्यादा हो गया आपका, तो इसका आंसर जो है 1 से बहुत कम आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपके पास। T1 अगर बढ़ गया तो एफिशिएंसी बढ़ गई, T1 अगर कम हो गया आपके पास तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह यही बात किसके लिए, Q1 के लिए। इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि टेम्परेचर ऑफ सिंक को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपके पास T2, इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूँ, मतलब देखें अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो न्यूमरेटर है वो बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा आएगी, तो ये इसका आंसर जो है माइनस में आएगा, मतलब एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी,
एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसका इन्वर्स से इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं सिंक के टेम्परेचर को क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो एफिशिएंसी आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात बहुत अहम है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यही जो है किसके लिए, Q1 Q2 के लिए। तो जो भी इसका आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। अब सवाल ये है कि इसका जो एफिशिएंसी है वो 0 कब होगी। ये भी आ सकता है कि 0 किस पे होती है, तो आपको देखिए पता होगा जब दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब टेम्परेचर ऑफ सिंक और टेम्परेचर ऑफ सोर्स इक्वल हो जाए, तो आपके पास क्या होगा, एफिशिएंसी होगी नहीं। मतलब जितनी हीट है उतनी हीट गेन हो रही है, उतनी हीट लॉस हो रही है, मतलब वहाँ पे वर्क ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वर्क करने में कोई मदद नहीं कर रहा वो। तो क्या होगा, एट T1 इज इक्वल टू T2 एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास, 0 होती है, ठीक है। एफिशिएंसी आपके पास क्या होती है, 0 होती है। और एफिशिएंसी आपके पास जो है 100% कब होती है, मैंने अभी आपको बताया 100% नहीं होती इसकी, लेकिन 100% कैसे पॉसिबल है कि जब आपके पास जो है T2 की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 केल्विन। लेकिन 0 केल्विन जो है पॉसिबल नहीं है आपके पास, लेकिन ये हाइपोथेटिकली बात है, तो उसका 100% इस तरह से आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये जो है आपके पास क्या है, ये कुछ अहम बातें मैंने आपको बताई हैं इसमें हीट इंजन में, मतलब कार्नोट इंजन के मुतालिक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को जो है आज का टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई मैंने अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है। तो स्टे ट्यून, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।